बाक्य को कौन करिथाए माने अति सुंदर कर देइथाए भल लागे सुनिबा पई कि पाठक प्राण को आमोदित करे अर्थात जो पाठक ताको पढ़िबो से भी बहुत आनंदित हेबो। वस्तुतः अलंकार गोटे सौंदर्य तत्व अलंकार गोटे कौन सौंदर्य तत्व ये होची साहित्यर गोटे वैशिष्ट्य विशिष्टता सेतिपई साहित्य समस्त को कौन करिथाए ना आनंद देइथाए तद्वारा काव्य कविता रमणीय होइथाए। एही अलंकार द्वारा काव्य कविता सबुड़िक कौन होइथाए रमणीय होइथाए समस्त को पढ़िबा पई भल लागे। तो काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि हैला केते भाग रे विभक्त करा जाइछि काव्यर अलंकार को दुई भाग रे गोटे हैला शब्दालंकार आउ गोटी हेउछि अर्थालंकार हैला। तो शब्दालंकार कौन ना जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर आउ श्रुति मधुर हुए ताकू शब्दालंकार कहा जाए जेमिति कि जमक अनुप्रास श्लेष आमे देखिबा उदाहरण देखिले भलरे बुझी परिबो तमे। आउ अर्थालंकार कौन ना जहा द्वारा अर्थ रमणीय हुए चित्ताकर्षक हुए ताकू आमे अर्थालंकार बोली के कहि थाउ जेमिति कि उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आउ व्यतिरेक एगुड़ी हेउछि अर्थालंकार। प्रथमे आमे शब्दालंकार को बुझीबा। शब्दालंकार देख अनुप्रास अनुप्रास अलंकार तो पद मध्य पद कौन आमे जानिचे नहीं कि माने बहुत गुड़िए एक रु अधिक पद को लेकिन गोटे कविता रचना करा जाय थाए। आउ बेले बेले आमे भी देखिचे जेमती कुआं तारा देखिले नहीं गोटिए पदरे कविता भी हेई पारुची नहीं कि क्षुद्र कविता। तो पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार जदि व्यवहार हैला कौन व्यवहार हेबो जदि व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हैला ताकू आमे अनुप्रास अलंकार बोली कि कहिबा। व्यंजन वर्ण तो को गुडी को जानिଛ तुमे जेमती उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका एठी आमे देखि पारुचे कौन ना क आउ ळ आउ कौन अछि क ळ हैला प्रथम पादरे आउ म होची द्वितीय पादरे बेसी व्यवहार होईछि नै कि क ळ आउ मर बेसी व्यवहार होईछि बारंबार व्यवहार होईछि तेणु करी याको आमे अनुप्रास अलंकार बोली कहिबा। अनुप्रास अलंकार आउ किछि उदाहरण देखिबा। देखि नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करबा मत्त करी गति की एमंत विचारी एई पदटी लावण्य उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती रु गोटे पद निया जाइछि नै कि एठी आमे देखिले कौन कौन ना क ळ एठी क आउ ळ नै कि आउ कौन ना द्वितीय पादरे देख र उपरे दिया जाइछि प्रथम पादरे क आउ ळ द्वितीय पादरे र बेसी व्यवहार होईछि क ळ आउ र व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग करा जाइछि तेणु करी एहा हेउछि अनुप्रास अलंकार एई पदटी अनुप्रास अलंकार रे जाउछि। आ गोटी उदाहरण देख मोकुले चाली चरण करिबुमा विचरण व्यपदेशे वितरिणी ऋण अमर कांति तालभी वन पादप राजी होई दप दप बहिबे अमर दर्प बिहिबे शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मल यह हेउछि गंगाधर मेहर तपस्विनी रु गोटे पद निया जाइछि तपस्विनी लेखारु गोटे पद निया जाइछि। एठी आमे देखि पारुछे कोन कोन सब बारंबार व्यवहार होईछि नै कि क ळ आउ कोन व्यवहार होईछि र देखो एठी क तापरे च र नै कि क र तापरे च तापरे बर व्यवहार भी होईछि पर व्यवहार भी होईछि देखि पारुथुवा पर व्यवहार होईछि ताले हमें देखिले एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहार होईछि तेणु करी याको आपे कोन कहिबा अनुप्रास अलंकार। एही अनुप्रास अलंकार मध्यरे विभिन्न विभाग रहिछि जेमति कि वृत्त्यानुप्रास छेक्कानुप्रास आद्याप्रांतानुप्रास तापरे अंत्यानुप्रास। तापरे देख जमक अलंकार
ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବ ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି କହିବା। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ପଦଟିଏ ନିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖାଉ ଥରେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହାଯାଇଛି ହେ ନଳିନୀ ବୋଲିକି, ନାଇଁ କି। ନଳିନୀ ଯିଏକି ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ହେଲା ନଳିନୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମର ମାନେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମାନେ ଭ୍ରମରେ ମାନେ ଭୁଲରେ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ। ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭଉଁରୀରେ। ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଭଉଁରୀରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି କହିବା। ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ଏହା ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଜଗତେ କେବଳ ଲେଖାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବ, ଏଠି ବରଜିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ଗୋଟେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ କିଏ ନା ଗାଈକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହାର ରସ ରସେ ମାନେ ଏଠି ରସ ହେଲା କ୍ଷୀର। ବରଜି ବରସ ଅର୍ଥାତ୍ ନା କ'ଣ ନା ଗାଈର କ୍ଷୀର। ବରଜି ବରସର ଅର୍ଥ, ବରସେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ତ୍ୟାଗ କରି ବା ବର୍ଜନ କରି। ଆଉ ବରସେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବର୍ଷକ ଯାଏଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଯାଏଁ ବର୍ଜନ କରି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଉଭୟ ପାଦରେ ପୁରା ଏକା ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅହି ମକର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅହିର ଅର୍ଥ ସାପ, ମକରର ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା। ତାପ ନାଶେ ମାନେ ତାପ ମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ ନାଶ କରେ। ସାରସ, ଏଠି ସାରସ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ। ଚକ୍ରେ ମାନେ ସମୂହରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି ଅହିମକର। ଅହିମକରର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାପର ଅର୍ଥ ଏଠି ଉଷ୍ମତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷ୍ମତାକୁ ନାଶ କରେ। ଶୋଭା ସାରସ, ସାରସ ଏଠି ହଂସ ଆଉ ଚକ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ର ବାକାତିରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହି ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଆମେ 5 ପ୍ରକାରର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବଯମକ। ତାପରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯିବ, ତାକୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହେବ। ନାଇଁ କି ଶବ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭିନ୍ନାର୍ଥ କରାଯାଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ନାହିଁ, ସଭଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା,
देख बापू नाक सिरी दान योग्य जेसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को एटा उपेन्द्र भंजक वैदेश विलासरू निया जाइछि पदटी। एठी प्रथम पाद को देखिबा। प्रथम पादरे थिबा नाक सिरी, एठी देख प्रथम पादरे अछि कोन नाक सिरी एवं दान, आउ कोन अछि ना दान, नाक सिरी आउ दान। तो पद दुईटी होउछथि श्लिष्ट पद। एही पद दुईटी अभंग रूपे दुईटी भिन्न अर्थ प्रकाश करा जाउछि। देख एठी शब्द को भंगा जाई नाही। प्रथम अर्थ रे कोन कुहा जिवो नाक सिरी अर्थ हैला स्वर्ग संपद। एठी नाक सिरी अर्थ कोन स्वर्ग संपद बा ऐश्वर्य। नाक हला स्वर्ग, नाक हला स्वर्ग, सिरी हला ऐश्वर्य बा संपद एवं दान माने दान देवा, दान हला कोन दान देवा बा प्रदान करिबा। द्वितीय अर्थ रे देख नाक सिरी आउ गोटे अर्थ कहबाकू गले सेई गोटिए शब्द दुईटा अर्थ रहइबो। द्वितीय अर्थ रे कहया गले नाक सिरी कोन ना नाकर सौंदर्य एवं दान अर्थ छेदन करिबा। माने गोटिए शब्द सेटा दुईटा अर्थ प्रकाश करूची। दा माने देवा बा काटिबा अर्थ रे प्रयुज्य होइछि। तो उक्त पद दुईटी खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु याकू अभंगश्लेष कुहागला। द्वितीय पादरे कोन ना बिहर कानन। देख बिहर कानन अर्थ कानन रे माने वन रे, कानन रे माने कोन वन रे। बिहार कर अर्थात भ्रमण कर बा आलिंगन कर बुझाउछि नै कि। द्वितीय अर्थ रे कोन बिहर, ताको जदि भांगी दबा बिहर, बिहर कान न कर अर्थात आलिंगन को बुझाउछि। एठारे बिहर अर्थ छेदन कर हैला, कान को छेदन कर आलिंगन को न कर। ता माने कानन पदटी खंडित हेबा द्वारा अर्थ भिन्न हो जाउछि नै कि। ता माने एठी अर्थ प्रकाश करिया पई ताको कोन करा जाइछि ना भांगी दिया जाइछि, शब्द को भांगी दिया जाइछि। ता माने तेणु यह है सभंगश्लेष। ताले अभंगश्लेष और सभंगश्लेष आम देखिले दुईटाक। तो समग्र पदटी रे अभंग सभंगश्लेष थिबारु नै कि पद है दुईटा पाद अच्छी। तो प्रथम पादरे देखिले कौन अभंगश्लेष अच्छी, द्वितीय पादरे सभंगश्लेष अच्छी। तेणुक अभंग सभंग दुईटाक श्लेष थिबारु ताकू आमे भंगाभंगश्लेष बा सभंगाभंगश्लेष बोली कहिबा। तापर देखिबा उपमा अलंकार। जेउ वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट अर्थात उपमान आ उपमेय दी जनकर धर्म समान समान होइथांती और सेमानक मध्यरे थिबा सादृश्य समान जोटा कौन लागिथिबो ना परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसने सरी ए सब लागिथिबो साधारण अर्थबोधक शब्द द्वारा अभिहित होइथाय ताकू उपमा अलंकार कहिबा हैला। तो दुईटा जाक भितरे अर्थात उपमा आ उपमान भितरे सादृश्य दर्शैवा पई माने समान किछि धर्म अछि सेटा दर्शैवा पई परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसने सरी ए सब व्यवहार करा जाइथिबो। अच्छा जहा को तुलना दिया जाई थाए ताकू आमे उपमेय कहू नै कि। जेमति कि मुख चंद्र परी जहा को तुलना करा जाइछि, कहा को तुलना करा जाइछि एठी मुख को तुलना करा जाइछि। तेणु करी मुख हैला एठी उपमेय। जहा सहित तुलना करा जाइछि, कहा सहित तुलना करा जाइछि चंद्र सहित तुलना करा जाइछि, चंद्र हेउछि एठी उपमान। एठी साधारण धर्म कौन अर्थात मुख भी सुंदर चंद्र भी सुंदर। तेणु करी सुंदर एठु सौंदर्यटा एठी हैला कौन ना साधारण धर्म, सौंदर्य एठी हैला साधारण धर्म। आउ उपमावाचक शब्द व्यवहार एठी कौन करागला ना परी। कौन व्यवहार करागला परी। ताहले आमे उपमेय उपमान साधारण धर्म उपमावाचक शब्द आकु चिन्हि पारिले। ये देखो उपमावाचक शब्द कौन कौन व्यवहार करि परिबा परी जेन्हे जथा सदृश तुल्य ए सब आमे उपमावाचक शब्द व्यवहार करि परिबा। उपमेय आ उपमान मध्यरे थिबा साधारण धर्म को शब्द संयोग करे अथवा सेमानक सादृश्य को प्रकाश करे किए ना उपमावाचक शब्द। देखो तुल्य एठी जेसने ए सब हैला उपमावाचक शब्द। उदाहरण देखिबा खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील समुद्र रे। भक्त कवि मधुसूदन राव को शरत कवितारू यह पदटी निया जाइछि। एठारे उपमेय हैला किए देख एठी उपमेय किए ना सुनील अंबर हैला अर्थात अंबरे माने अंबर रे अर्थात आकाश रे आउ धला मेघ
है ए दुईटी है उपमेय धला मेघ और सुनील अंबर ए दुईटा कहला उपमेय ताकू तुलना करा जायछि कहा सहित ना धला मेघ को बोईत आउ सुनील अंबर को नील समुद्र सहित तुलना करा जायछि। साधारण धर्म कौन ना धला मेघ भी भासी थाए कौटी ना सुनील अंबर रे आउ बोईत मध्य भासी थाए नील समुद्र रे ताले भासीबा एठी होछि कौन ना साधारण धर्म। आउ उपमावाचक शब्द कौन व्यवहार होइछि जथा माने जेपरी एठी बुझी पारथियो बोधे आउ थरे मु कहि दउछि धला मेघ आउ सुनील अंबर ए दुईटी है उपमेय जहाकू तुलना करा जायछि कहा सहित उपमान है कौन ना बोईत आउ नील समुद्र दुईटा जाक भितर समान धर्म कौन धला मेघ भी भासी थाए बोईत मध्य भासी थाए ता माने भासीबाटा हेउछि साधारण धर्म। एठी उपमावाचक शब्द कौन व्यवहार करा जायछि ना जथा उपमावाचक शब्द व्यवहार करा जायछि। आ गोटे उदाहरण देख मिसी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसी जाए जथा जीवात्मा परमात्मा चरणे अर्थात दुईटा जाक कौन ना मिसी जाए सहित लगी मिसी जाए लिखा जायछि। मिसी जाए जथा चपला नील जलद अंगे मिसी गला तथा अबला सेही नील तरंगे एठी राधानाथ राय चंद्रभागा लेखारू एही पद निया जायछि। एठारे टिके डिफरेंट अछि कौन देख एठारे उपमेय है किए ना अबला बा चंद्रभागा एठी चंद्रभागा को वर्णना करा जायछि एठी अबला किए ना चंद्रभागा चंद्रभागा आ उपमान तीनिटा व्यवहार होइछि कौन कौन ना प्रभाती तारा आ गोटे कौन ना जीवात्मा आ गोटे है चपला ता माने एई तीनोटी जाक होउछि कौन उपमान आ उपमेय है अबला। साधारण धर्म कौन ना लीन हो जाए बा मिसी जाए साधारण धर्म है कौन लीन हो जाए बा मिसी जाए। उपमावाचक शब्द कौन कौन व्यवहार होइछि एठी उपमावाचक शब्द व्यवहार होइछि एठी जथा एवं तथा ये है उपमावाचक शब्द व्यवहार होइछि। एही पदरे गोटिए उपमेय पई तीनोटी उपमान व्यवहार करा जाइछि नै कि गोटिए उपमेय है किए ना अबला बा चंद्रभागा ता पई तीनोटी उपमान व्यवहार करा जाइछि प्रभाती तारा जीवात्मा आउ चपला। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिबा तो प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तु को वस्तुर संभावना बा तर्कणा करा गले उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। प्रकृत वस्तु किए उपमेय आउ अप्रकृत वस्तु हेउछि उपमान। तो यही अलंकार रे कि सते कि सीना सते अबा किबा बा बोधे यही सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द व्यवहार करा जाय थाए। उदाहरण देख श्वेतांग चढ़ेई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एठी देख प्रकृत वस्तु है श्वेतांग चढ़ेई ताकू तुलना करा जायछि बा उपमान किए एठी ना ऐरावत जे कि अप्रकृत वस्तु निरभेदी किबा उठे ऐरावत एठी किबा व्यवहार होइछि देख शब्दटीए किबाटा हेउछि कोन ना उत्प्रेक्षावाचक शब्द व्यवहार करा जायछि। यह राधानाथ राय चिलिका लेखारू निया जायछि पदटी। तापर देख रूपक अलंकार तो उपमान और उपमेय मध्यरे जदि अभेद कल्पित बा कथित हेले कौन सी भेद नाही अभेद कल्पित हेले एवं उपमेय रे उपमानर आरोप हेले रूपक अलंकार हबो। तो उपमा अलंकार रे उपमान उपमेय उभयर सादृश्य वर्णना करा जाउतला आमे देखिले उपमा अलंकार रे कोन होतला सादृश्य वर्णना करा जाउतला किंतु एठी रूपक अलंकार रे अभेद नै कि रूपक अलंकार रे उपमान उपमेय भितरे कोन अभेद कल्पना करा जिवो माने अर्थात कोनोसी भेद नाही। देख दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर ये है गंगाधर मेहर को तपस्विनी रु निया जाइछि पदटी। एठी कौन कुहागला यही पदरे दरिद्रता देख दरिद्रता आउ पंक ये कौन करा जी पंकर आरोपण हेतु जीवन आउ जंजाल एठी जीवन आउ जंजाल रे यथाक्रमे कौन ना सर आउ जलद जल आउ कौन ना जलद जल रो आरोप करा जाइछि। देख
କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ ଏହି ପଦ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏହି କବିତାରେ ବନିତା ଦେଖ ବନିତା ଆଉ କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା, କହିବା ଲୋକଠାରେ ଉପମାତା, କ'ଣ କହିବା ଲୋକକୁ ଉପମାତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୁଆଁର ଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବୈମାତ୍ରେୟ ଭାଇ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ବୈମାତ୍ର ଭାଇର ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ବନିତା ଆଉ କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତା, କହିବା ଲୋକକୁ ଉପମାତା ଆଉ ଗୁଆଁର ଠାରେ ବୈମାତ୍ରେୟ ଭାଇର ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏଠି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପଦ୍ମ ଲେଖାରୁ ଏଟା ନିଆଯାଇଛି ଏହି ପଦଟି। ଏଠି କଳୁଷ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳୁଷ ଯାହା ଆଉ ପଙ୍କ ବି ହେଉଛି ସେଇଆ, ତ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲିକି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ।